प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 29 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6ठी, 7वीं और 8वीं तीनों क्लासेस के लिए कॉमन वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अपने वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को, अपने क्लास ग्रुप में अपने रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो स्पेशल है। आज का जो दिन है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज है 21 जनवरी, यानी कि 21 फरवरी है आज। और 21 फरवरी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। एक हम भारत के अकॉर्डिंग मनाते हैं और एक मनाते हैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि दुनिया के अकॉर्डिंग। तो विश्व के राष्ट्रभाषा दिवस हम मनाते हैं 21 फरवरी को हिंदी भाषा का। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि मातृभाषा आखिर है क्या, किसे कहते हैं मातृभाषा। चूँकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता किससे होता है? बिल्कुल आपको की माँ की याद आ रही होगी। कई बच्चों का पापा से भी रिश्ता होता है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। तो सबसे क्लोज रिलेशन, सबसे गहरा रिश्ता होता है माँ के साथ। अगर माँ जो इंसान को जन्म देती है, माँ, आपको भी माँ ने जन्म दिया, हमें भी माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ही जन्म देती है। तो इसीलिए माँ का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। तो भाषा उसे ज़िंदगी के अर्थ बताती है। माता हमें जन्म देती है और भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या करती है? हमें जीना सिखाती है, हमें ज़िंदगी के अर्थ बताती है। सोचो अगर भाषा ना हो तो मैं यहाँ से कुछ बोलूँ लेकिन आपको समझना है। तो ये भाषा है जो हम आपस में एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं, हम घर में क्या बातें करते हैं वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। जो भाषा है वो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है, कैसे जीना है ना। देखो सोचो, अगर भाषा ना होती तो कैसे हम किताबें पढ़ पाते, कैसे हम एक दूसरे की बातें समझ पाते। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा, है ना। कहते हैं ना मातृभाषा, अगर इसे हम इंग्लिश में कहते तो इसे कहते हैं मदर लैंग्वेज, यानी कि माँ की भाषा। जैसा जितना योगदान हमारा माँ के साथ, माँ का जितना रोल हमारे लाइफ में होता है, उतना ही भाषा का भी होता है। इसीलिए दोनों को जोड़ देंगे तो मातृभाषा। मातृभाषा अपने माता पिता, परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में ही बोली जाने वाली भाषा है। मातृभाषा का मतलब होता है मदर लैंग्वेज। जब बच्चा जन्म लेता है तो पैदा होते ही स्कूल तो जाता नहीं है ना। तो सबसे पहले उसकी माँ, गुरु वो है माँ होती है। और माँ, पिताजी, भाई बहन जो भाषा बोलते हैं घर में, बिना टीचर के जो हम भाषा को पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं मातृभाषा, है ना। जिसे सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, अपने आसपास पड़ोस में हम खेले हैं। स्कूल जाने से पहले जिस भाषा में हमने माँ से रोटी मांगी है, पापा ने हमें प्यार किया है, तो वो भाषा हमारी कौन सी होती है? मदर लैंग्वेज, मातृभाषा। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं, अपनेपन का भाव होता है। सोचो, मैं इंग्लिश में बात करूं आपको शायद कम पल्ले पड़ेगा, मैं हिंदी में बात करूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर मैं आपके गांव की लैंग्वेज बोलूं ना तो आपको और मज़ा आएगा, है ना। तो गांव की लैंग्वेज जो है ना वो मातृभाषा है, और इसका संबंध हमसे ज़्यादा होता है। आसपास पड़ोस में हम इसका प्रयोग करते हैं। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं, और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं और सुन पाते हैं। बच्चों, आप सबकी भी कोई न कोई मातृभाषा होगी। आप यूपी से होंगे, आप हरियाणा से होंगे, आप राजस्थान से होंगी, आप उत्तराखंड से होंगे, आप झारखंड से होंगे, आप बिहार से होंगे। तो हर जगह की अपनी अपनी मातृभाषा है, और वह आपको सुनने और बोलने में और अच्छी लगती होगी। जो आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन घर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो आपकी मातृभाषा है। तो आइए हम इसी विषय पर एक एक्टिविटी करते हैं। चलिए, एक्टिविटी है, एक मैडम है, तो ये कौन है? आपकी मैम है।
यहाँ पे एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर कहती है कि बच्चों सीढ़ी को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। सीढ़ी है ना, चढ़ते हैं ऊपर, तो सीढ़ी को अलग अलग बच्चा, देखो ये बच्चा है, ये उर्दू भाषा पढ़ता है, इसके घर में उर्दू का बोलबाला है। तो ये कहता है मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू में सीढ़ी को क्या कहते हैं, जीना, है ना। तो अगर आप उर्दू पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि सीढ़ी को जीना कहते हैं। एक पंजाबी है, तो पंजाबी से पूछा भाई आपकी मातृभाषा में सीढ़ी को क्या कहते हैं, तो उसने कहा मैम हमारी मातृभाषा सीढ़ी में सीढ़ी को पौड़ी कहते हैं, है ना, पौड़ी। चलिए बंगाली को पूछा, कोई बंगाली था क्लास में, उसे पूछा भाई तुम्हारी मातृभाषा में सीढ़ी को क्या कहते हैं, तो उसने कहा मैम हमारी मातृभाषा में सीढ़ी को मई कहते हैं। ये मई जून का महीना नहीं है, मई का मतलब सीढ़ी। और वहाँ पर एक कोई गढ़वाली भी था, है ना, क्योंकि मैं भी गढ़वाल का हूँ तो मुझे अच्छे से याद आ रहा है ये कि हमारी भाषा में, गढ़वाल की भाषा में सीढ़ी को क्या कहते हैं, पैड़ी। और आपने सुना होगा हर की पैड़ी, हरिद्वार में, यानी कि जो हरिद्वार है वो सीढ़ी पैड़ी। तो ये हर लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से इसे पूछा जाता है, कहा जाता है। तो चलिए अब हम एक्टिविटी करते हैं और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है आपकी मातृभाषा क्या है। सिंपल सी बात है, आपकी मातृभाषा क्या है, अलग अलग होगी, किसी की राजस्थानी होगी, किसी की हिंदी होगी, किसी की खड़ी बोली होगी, किसी की ब्रिज भाषा होगी। और अगर मैं गढ़वाल का हूँ तो मेरी कौन है, गढ़वाली है मातृभाषा, है ना। तो आपने क्या करना है भाई, देखो मुझे तो नहीं पता कि आप कहाँ के हैं, लेकिन आपने इस सवाल का आंसर अपने मम्मी से, पापा से, अपने भाई बहनों से पूछना है कि आपके जो है मातृभाषा में किन्हीं 5 शब्दों के नाम आपको लिखने हैं। चलिए तो यहाँ पर जो है आपको 5 शब्दों को लिखना है अपनी मातृभाषा में। तो चलिए मैं अगर आपको गढ़वाल की भाषा बताऊँ, क्योंकि आपकी अपनी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, तो गढ़वाल में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है मातृभाषा में। लाइक अगर मैं कहूँ वहाँ पर आने को कहते हैं आना, है ना, आणु छू, जानू छू। और खाना, भोजन को कहते हैं खाना, है ना, तो खाना। इस तरह से आपकी मातृभाषा में अलग अलग शब्द होंगे, उनके लिए आपको प्रयोग करने हैं। जैसे रोटी है, तो रोटी को हमारे यहाँ कहते हैं रोटा, है ना, रोटा कहते हैं। तो आपने भी अपनी मातृभाषा जो भी है वहाँ के शब्दों का प्रयोग करके 5 शब्द आपको लिखने हैं। दूसरा सवाल है निम्नलिखित शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। जैसे दरवाजे को पंजाबी में बूहा, पंजाबी में दरवाजे को क्या कहते हैं, बूहा कहते हैं। ऐसे ही गुब्बारे को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। देखो हमारी गढ़वाली भाषा में तो गुब्बारे को गुब्बारा ही कहते हैं। पलंग, तो पलंग को क्या कहते हैं, पतंग। पतंग तो पतंग है, लेकिन अगर पलंग होता तो खटिया, खाट, चारपाई अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। रजाई, रजाई को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं रजाई को रजाई, है ना। और कई बार हम उसे बहुत सारे अलग नाम से जानते हैं। चटाई, तो चटाई को कहते हैं चटाई, है ना, चटाई कहते हैं चटाई। और टोकरी, टोकरी को कहते हैं टोकरा, है ना। तो ये तो हमारी भाषा है, आपकी अलग भाषा होगी। आपने हर एक भाषा का आपकी मम्मी और पापा, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपको ईजी रहेगा, है ना। चलिए अगला तीसरा सवाल है कि आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता से अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी मम्मी से पूछेंगे लोकगीत, अपने पापा से पूछेंगे कि आपके वहाँ लोकगीत क्या है, यानी कि जो गांव में शादी में, होली में, पार्टियों में जो गाया जाता है, तो उसे आपने सुनाना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, ऐसी माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें और उसे रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग करेंगे और उसे आप अपने क्लास टीचर को, अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करेंगे ग्रुप में, तो आपका क्या एक सिर्फ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए मैं एक गढ़वाली गाना अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारे गढ़वाल में गाना है बीड़ू पाको 12 मासा नरना का फल पाको चेता मेरी छैला, ये गढ़वाल का है। इसी तरह से आपको जो आपकी मातृभाषा में गाना है, चाहे राजस्थान है, चाहे यूपी है, चाहे पंजाबी है, तो आपने वहाँ का गाना रिकॉर्ड करना है और अपने टीचर को सेंड करना है। साथ ही मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी मातृभाषा क्या है, यानी कि आप कौन से स्टेट के हैं,
मुझे कमेंट में बताइए। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।